हेलो स्टूडेंट, ईगल आइस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग चलते हैं रीजनिंग के एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है क्या, नंबर सीरीज। ठीक है ना। नंबर सीरीज में आपका अगर देखा जाए तो यूपीएससी, सीसेट, आपका एमपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सब में कम से कम 2 सवाल फिक्स से आने हैं। ठीक है ना। नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर, ये हमारे जो 2 टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए, तो इसके पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। इसमें सीरीज के पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका वही रहेगा, आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, डिवीजन, ठीक है ना, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, प्राइम नंबर, ऑड, ऑड इवन, इन सबसे रिलेटेड ये सवाल बनकर आ सकते हैं। ठीक है ना, मिक्स करके। ठीक है ना, एक बेसिक अगर लेकर चल रहा हूं मैं, अब बस ध्यान से देखते हैं आपसे सवाल किस तरह के पूछे जा सकते हैं। एकदम बेसिक, पहले यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। पहला नंबर 2, 4, 6, 8, अगला नंबर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना। फर्स्ट क्या आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगला नंबर क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो सारे इवन नंबर चल रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर चल रहे हैं। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद क्या हो रहा है आपका 10। यानी कि आपका अगला नंबर क्या होगा आपका 10। क्या होगा आपका 10। ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। 3, 5, 7, 9, 11, अगला नंबर क्या होगा? तो एक प्रकार का आपका क्या सीरीज चल रहा है, क्या चल रहा है आपका सीरीज चल रहा है। ठीक है ना। आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कि पहले वाले नंबर में क्या बढ़ रहा है, कितना हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहले से दूसरे जाने पे +2 हो रहा है। यहाँ पर भी कितना हो रहा है आपका +2, यानी यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2 है। तो 11 और 2 कितना हो गया आपका 13। कितना हो गया आपका 13। ठीक है। आपका अगला नंबर क्या होगा इस सीरीज का 13 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग तीसरे वाले की तरफ। 5, 8, 11, 14, 17। अभी तक आपका ऑड इवन का कंसेप्ट पे चल रहा था, तो +2 कर रहे थे। ये जरूरी नहीं कि आपका ऑड इवन के ही कंसेप्ट पे चले। ठीक है ना। आपका +3 हो सकता है, +5 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, सीरीज वाइज भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा आइए हम लोग सोचते हैं। पहले से दूसरे नंबर जाने पे कितना ऐड हो रहा है +3। यहाँ पर कितना हो रहा है +3 हो रहा है आपका। यहाँ पर भी +3 हो रहा है। यहाँ पर भी कितना आ रहा है +3। यानी कि 17 में अगर आप +3 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 20। यानी कि कुल मिलाकर आपको 2 नंबरों के बीच का डिफरेंस आपको चेक करना है कि इसमें जो सीरीज बनकर आ रहा है +2 का जा रहा है, +3 का जा रहा है, +5 का जा रहा है, क्या चल रहा है। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला नंबर आपका क्या होगा। ठीक है ना। एक सीरीज आपको दिया गया 5, 5 का 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 11, 11 के बाद 15 है, 15 के बाद क्या नंबर आएगा। तो मैंने आपको पहले क्या, कोई भी सीरीज है सबसे पहले उनके बीच का डिफरेंस चेक करना है। क्या चेक करना है? डिफरेंस चेक करना है। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ध्यान, यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 यूनिट का, यहाँ पर 2 यूनिट का, यहाँ पर कितने यूनिट का 3 यूनिट का, यहाँ पर कितने यूनिट का 4 यूनिट का। तो अगला इसी पैटर्न क्या बनेगा, थोड़ा सा अगर ध्यान से समझिएगा तो यहाँ पे +1, +2, +3, +4, +5 जा रहा था, कितना हो रहा आपका 20। यानी कि यहाँ का जो पैटर्न बन रहा है कितना बन रहा है आपका 20। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है। अब आपको एक सामने एक सीरीज दिया रहेगा कुछ इस प्रकार का, 4 रहेगा आपका, 9 रहेगा, 16 रहेगा, 25 रहेगा। तो अगला नंबर क्या होगा। तो आपको ये सीरीज देखकर पता चल रहा है ये किसी न किसी का स्क्वायर चल रहा है। क्या चल रहा है? स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे आप तो ये किसका जा रहा है आपका 2 का स्क्वायर जा रहा है, ये 3 का स्क्वायर जा रहा है। देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये किसका है 5 का स्क्वायर है। तो अगला नंबर क्या होगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा आपका 36। यानी कि इस सीरीज का अगला जो नंबर बनेगा हमारा क्या बनेगा 36 बनेगा। क्या बनेगा आपका 36 बनेगा। क्लियर है।
चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इस सीरीज का अगला नंबर क्या बनेगा? तो पहला 1 है, दूसरा 8 है, तीसरा 27 है, फिर उसके बाद 64 है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता करना है कि क्या बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको लग रहा है क्या 1 8 27 ये किसी ना किसी का क्या चल रहा है, आपका क्यूब चल रहा है। क्या चल रहा है? किसी ना किसी का ये क्यूब चल रहा है। तो आइए समझते हैं ये किसका है। ये 1 का क्यूब था आपका, ये 2 का क्यूब था, ये 3 का क्यूब है आपका, ये 4 का क्यूब है, ये आपका किसका होगा? अगला नंबर क्या होगा? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होगा? 125। कितना है आपका? 125। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसे सीरीज बन जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा का फर्क पड़ रहा है, डबल का ट्रिपल का क्या चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर गैप कितने का आ रहा है? 3 का। यहाँ पर गैप कितने का आ रहा है? 6 का। यहाँ पर गैप कितने का आ रहा है? 12 का। यहाँ पर गैप कितने का आ रहा है? 24 का। तो आपको इस सीरीज में पढ़ने के बाद आपको क्या नजर आ रहा है? गैप हमेशा क्या रहा है? डबल डबल का बढ़ रहा है। कितने का बढ़ रहा है? डबल डबल का बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है? 6 है। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, तो 24 का डबल कितना होगा? 48। और 47 दिनों 94, और एक यहाँ पर कितना होगा आपका? 95। कितना आपका? 95। इसी पैटर्न को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। ध्यान दीजिए क्या है आपका, इसमें क्या करना चाहिए? इंटू 2 प्लस 1, यानी कि डबल करके क्या करना? प्लस 1 करेंगे। 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस 1, 11 हो रहा है, इंटू 2 प्लस 1, 11 दूना 22 प्लस 1 23। उसी प्रकार से आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 47 में 2 का मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करेंगे तो कितना आ गया? 95। यानी कि एक ही आंसर हम दो रास्तों से हम पता कर सकते हैं। ठीक है ना? आपका आंसर फिलहाल में आने वाला वही है आपका। ठीक है ना? इस सीरीज का लास्ट नंबर क्या है आपका? 95। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपको ये सीरीज आपको पता करना है। पहले में क्या आपका 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या आपका 5 है, उसके बाद क्या 9 है, उसके बाद क्या 17 है। यहाँ पर गैप कितने का है? 1 का। यहाँ पर गैप कितने का? 2 का। यहाँ पर गैप कितने का? 4 का। यहाँ पर गैप कितने का आपका? 8 का। तो अगला गैप कितने का मिल रहा होगा आपका? 8 का डबल कितना होगा? 16। 16 2 में 32 माइनस 1 33। तो यहाँ का जो रहेगा आपका नंबर कितना आ रहा है? 33। इसी सीरीज को जाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1। 17 दूना 34 माइनस से कितना हो गया आपका? 33। क्लियर है? तो इस सीरीज का जो लास्ट नंबर हमारा बनकर आ रहा है, कितना बनकर आ रहा है? 33। आगे चलते हैं 9th का। ठीक है ना? अब इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहला क्या है? 5 है, दूसरा क्या है? 10 है, इसके बाद 17 है, 26 है, 25 है। ठीक है ना? अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर गैप कितने का? आप कहेंगे सर यहाँ पर तो 5 का गैप है, यहाँ पर कितने का गैप है? 7 का। यहाँ पर गैप कितने का है? 9 का है। यहाँ पर कितने का है? सॉरी, हाँ 9 का। यहाँ पर गैप कितने का आपका? कहेंगे 24 का। अब ये अगर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अगला नंबर क्या होगा? ठीक है ना? यहाँ पर गैप कितने का? 11 का। ठीक है ना? तो ये जो पैटर्न चल रहा है यहाँ पर देख रहे 5 है, 7 है, 9 है, 11, तो अगला नंबर क्या होगा आपका? 13। अगला नंबर क्या होगा आपका? 13 प्लस 13, तो 13 और 37 कितना हो गया आपका? 50। इसी सवाल को करने के लिए एक और रास्ता था, ध्यान से समझिए क्या था। यहाँ पर आप इसको लिख सकते थे 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, इसको 4 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1।
इसको क्या ले सकते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 1 आपका कितना होगा 50। तो इस तरह के भी पैटर्न आपके सामने बनकर आ सकते हैं, जो कि लास्ट ईयर में आप देखेंगे तो लगभग हर एक एग्जाम में आपको इस तरह से सवाल कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 9 है, 9 के बाद 17, 17 के बाद 33 है, 33 के बाद क्या होगा। यहाँ पर जो पैटर्न दिया था कितना, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, 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 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1। 33 दूना 66 माइनस 1 कितना हो गया आपका 55, कितना हो गया आपका 55। क्लियर है, चलिए एक और चलते हम लोग 11 अगले सवाल की तरफ। 2 3 5 8 5 13 आपसे अगला सीरीज का नंबर पूछा गया। ध्यान दीजिए, ये सीरीज सबसे डिफरेंट रहेगा आपका, ठीक है ना। अब इस सीरीज का आपसे अगला नंबर पूछा 2 के बाद 3, 3 के बाद, चलो देखते हैं। यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना आपका 5, और इसको मैं यदि 21 करता हूँ, अगला सीरीज का निकालते हैं। यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 8। अब यहाँ पर मैटर आपका फंस सकता है, पहले में 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, कोई पैटर्न आपका सामने काम नहीं कर रहा है, देख रहे हैं ना। क्या करेंगे आप, यहाँ पर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आना चाहिए था, यहाँ पर 13 दीजिए, 4 नहीं तो मैंने एक और नंबर आपको दे दिया, चलो हेल्प मिल जाएगा आपसे। ठीक है, कितना आ गया 21। इसको आप कैसे करेंगे बताइए। ये जो पैटर्न है सबसे यूनिक है, थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें क्या किया जाए। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ध्यान समझिए, पिछले वाले नंबर को क्या करना, ऐड करके आगे आपको लिखना है, क्या करना आपको आगे लिखना है, ठीक है ना। जैसे यदि यहाँ पर 2 है आपका, ध्यान से 2 है तो 2 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, 8 प्लस 5 कितना होगा 13, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 कितना होगा 21, 21 प्लस 13 कितना होगा 34। और इस सीरीज का जो फाइनल आपका मिल रहा है आंसर वो कितना मिल रहा है 34। यानी कि प्रीवियस नंबर को आप ऐड करके आगे नंबर आपको लिखना होगा, वही आपका चल रहा है पैटर्न और सीरीज। क्लियर है, ध्यान दीजिए। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 13 34। क्लियर है, इस तरह के भी पैटर्न आपके लास्ट ईयर में सवाल में पूछे गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग। अगला ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं तो डबल का फर्क से थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, ठीक है ना। आइए देखते हैं कितना जा रहा है। यहाँ पर कितने का फर्क पड़ रहा है, यहाँ पर कहेंगे सर 4 का फर्क पड़ रहा है। यहाँ पर कितने का फर्क पड़ रहा है 9 का। यहाँ पर कितने का फर्क पड़ रहा है 25। यहाँ पर कितने का फर्क पड़ रहा है आपका 25। चलिए रुक जाइए रुक जाइए, सीरीज थोड़ा सा मिस हो गया, रुकिए। अगला सीरीज क्या, देखिए ये पैटर्न किस तरह का था। इनके बीच का जो डिफरेंस था ना वो स्क्वायर पे रिलेटेड था, ठीक है ना। इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, इनके बीच का डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझिए। इनके बीच का डिफरेंस देख रहे हैं कितना आ रहा है 4 9 16, और ये कितना आपका बन रहा है 25। अगला नंबर क्या हो सकता है, तो इस तरह के उनके जो बीच का गैप है वो स्क्वायर पे भी रिलेटेड बनकर आए हुए हैं, ठीक है ना। वो क्या स्क्वायर से भी रिलेटेड बनकर आए हुए हैं।
जैसे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है, यहाँ पर कितना 9 है, यहाँ पर कितना 16, 25, आगे क्या है, यानी कि 2 का स्क्वायर था आपका, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर था, अगला क्या होगा 6 का स्क्वायर, कितना होगा 36। तो 36 प्लस 8, 7 6 13 और 5 3 8 9, अगला नंबर क्या होगा 93। यानी कि इनके जो बीच का जो गैप है ना वो स्क्वायर से भी रिलेटेड आपका बनकर आ सकता है, जो नहीं कि मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, वो कुछ भी ऐड करके दिया जा सकता है। ठीक है ना, इनके बीच का गैप कितना है, 4 9 16 25 36। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या पैटर्न है आइए इसको समझते हैं। ठीक है, ये पैटर्न आपको पता करना है, चलिए आइए समझते हैं। पहला क्या है 4 है आपका, दूसरा क्या है 6 है, उसके बाद क्या है 9 है, उसके बाद क्या है 13.5 है। पहले का अगर आप देख रहे हैं गैप तो कितना आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है, दूसरे का गैप कितना आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है, तीसरे का कितना आ रहा है 4.5 का। ये क्या पैटर्न चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है ना, मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, ये क्या है मल्टीप्लाई बाय 1.5 या 3/2 का मल्टीपल जा रहा है। ठीक है ना, लास्ट ईयर में 3/2 का भी मल्टीपल पे सवाल बनकर आया, 5/2 पे भी आया, 7/2 पे भी सवाल बनकर आए हुए हैं। तो हमने जो आपको यहाँ पर जो पैटर्न जो आपको बताया ना वो ध्यान दीजिए, किसका मल्टीपल जा रहा है आपका इंटू 1.5, 15 इंटू 4 कितना हो गया 6, 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 9, 1.5 15 ना 135। अब इसमें यदि आप 1.5 में मल्टीप्लाई करें, किसमें 1.5 में यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आइए समझते हैं कितना होगा। 15 पचे 75 को 5, 7 15 ते 45 और 7 52 को 2। ठीक है, कैरी कितना बच गया 5, 15 कम 15 और 5 20, यानी कि 20.25, 20.25 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, ये भी लास्ट ईयर के एग्जाम में बनकर आया है, 4 6 9 13.5 है। कहीं भी अगर पॉइंट वाले वैल्यू अगर आपके सामने बनकर आते हैं तो ध्यान से समझिएगा कुछ ना कुछ पॉइंट का मल्टीपल जा रहा होगा, या तो 1.5 का मल्टीपल जा रहा होगा, या तो 2.5 का मल्टीपल जा रहा होगा, या तो 3.5 का मल्टीपल जा रहा है। तो इस बात को हमेशा नोट कीजिएगा, पॉइंट वाले जो भी सवाल रहेंगे ना किसी का मल्टीप्लाई करके किया गया होगा। ठीक है ना, ऐसे सवाल बनकर आए भी हैं। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। इस सीरीज का आपको पैटर्न पता करना है। पहला 10 से आपका, दूसरा क्या है 100 है, तीसरा 200 है, इसके बाद क्या है 310 से अगला क्या बनेगा। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कितना आ रहा है आपका 90, ये कितना है 100, ये कितना है 110, तो अगला क्या बनेगा 120, यानी कि क्या बनकर आया है 430, क्या बनकर आया है 430। क्लियर है, कितना बनकर आ रहा है आपका 430। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इस सीरीज का अगला पैटर्न क्या होगा, देखिए ये 6, ये 12 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 42 है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखेंगे इस तरह के पैटर्न में तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 6 8, और ये कितना है 10, ये कितना है 12, तो अगला क्या होगा 14, इसमें प्लस 40 करेंगे तो कितना आ रहा है 56, कितना बनकर आ रहा है आपका 56। यानी कि इस पैटर्न को आप ऐसे भी लिख सकते थे, ध्यान दीजिएगा 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7 आपका, और ये 7 इंटू 8, कितना बनकर आ रहा है 7 इंटू 8। तो इस प्रकार के ये पैटर्न बनकर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
इस सीरीज का अगला पैटर्न क्या होगा? ठीक है ना, इस सीरीज का अगला पैटर्न क्या बनेगा? ध्यान से देखेंगे, 3 है, पहले में कितने का आपको लग रहा है फर्क पड़ रहा है? आपका 12 का फर्क पड़ रहा है। दूसरे में कितने का फर्क पड़ रहा है? 20 का फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अगला में कितने का फर्क पड़ रहा है? 15 और 13, 28 का फर्क पड़ रहा है। कितने का फर्क पड़ रहा है? 28 का। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो कितने का फर्क पड़ रहा है? 20 प्लस 60 प्लस 60। तो इसमें अगर आप 20 है तो 20 के बाद अगला ऐड करेंगे प्लस 60, तो कितना हो गया? 36। तो 6 और 3 9, 6 और 3 9, तो यानी कितना आ रहा है? 99। यानी कि अगला जो सीरीज बनकर आ रहा है, कितना बनकर आ रहा है? 99 बनकर आ रहा है। कितना बनकर आ रहा है? 99। एक पैटर्न से इस सवाल को और कर सकते थे, ध्यान दीजिएगा। इवन नंबर का स्क्वायर माइनस 1 था आपका। ठीक है ना, इवन नंबर 4 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, 6 का स्क्वायर माइनस 1, ये भी पैटर्न था। 8 का स्क्वायर माइनस 1। उसी प्रकार से इवन नंबर 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये पैटर्न भी बनकर आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे सवाल भी आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, आपको हर एक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर डायरेक्ट आएगा तो कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं पहले ही कहा था, इसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। कोई सी भी बुक से आप मार्केट से ले लीजिए, उसको देखिए, मैं पीपीटी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, उसको देखिए। तो 300 सवाल अगर कर ले जाएंगे ना, तो आराम से आप एटलीस्ट कम से कम 4 सवाल आ गए तो 3 सवाल तो आपके बना ही लेंगे आप लोग। ठीक है ना, 4 में से 3 तो बना ही लेंगे आप लोग। बट इसके लिए आपको क्या चाहिए? भरपूर प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस होगा कैसे? आप जब तक घर पे सॉल्व करेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। आगे चलते हम लोग 17वें नंबर का देखिएगा ध्यान से। ठीक है, आते हैं। पहला क्या आपका फर्क देख रही हैं आप? 3 का, यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 8 का। जस्ट वेट, 8 का, यहाँ पर आपका 12 का जा रहा है, और यहाँ पर कितने का जा रहा है? 24 का। तो 24 का डबल कितना होगा आपका? 48। यानी कि अब इसके अंदर भी सीरीज बन रहा है। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल क्या रहा? 48। ये कितना हो गया? 98। कितना हो गया आपका? 98। दूसरा क्या पैटर्न हो सकता है? ध्यान दो, 5 इंटू 2 माइनस 2, 5 दूना 10 माइनस 2। यहाँ पर भी क्या होगा? 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 माइनस 2। यानी कि डबल करने के बाद आपको क्या किया गया? माइनस 2 करना है। क्या करना है? माइनस 2 करना है। डबल करने के बाद क्या करना है आपको? माइनस 2 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने अगर डबल करने के बाद अगर माइनस 2 किया, 50 इंटू 2 माइनस 2, कितना हो रहा है आपका? 98। क्लियर है? कितना रहा आपका? 98। तो इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इस पैटर्न का अगला नंबर क्या होगा? ठीक है, ऐसे सीरीज बनकर आएंगे। 2 है, 3 है, 8 है। देख रहे हैं डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा का फर्क पड़ रहा है। कितने का? बहुत ज़्यादा का फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस पे पैटर्न क्या था आपका? 2 इंटू 1 प्लस 1। यानी कि आपको करना क्या था? उसी नंबर में 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करना। 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3। अब यहाँ पर जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2 प्लस 2। यहाँ पर सीरीज क्या है? इंटू 2 प्लस 2। यहाँ पर सीरीज क्या है? इंटू 3 प्लस 3। यहाँ पर क्या है? इंटू 4 प्लस 4। तो यहाँ पर क्या होगा? इंटू 5 प्लस 5। तो 12 पंजे 60, 560 प्लस 5, 565। यानी कि सीरीज ऐसे भी हो सकता है, इंटू 1 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 3 प्लस 3, इंटू 4 प्लस 4, इंटू 5 प्लस 5। ठीक है ना, तो इस सीरीज का पैटर्न ये भी बन सकता है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं।
चलिए इसका पैटर्न थोड़ा देखिए। पहला क्या है 2 आपका, दूसरा क्या है 12 है, उसके बाद कितना है 36 है, उसके बाद कितना आपका 80 है, उसके बाद कितना 150 है। यहाँ पर अगर ध्यान से गौर करेंगे तो सबसे डिफरेंट पैटर्न है और इस पे कई बार एसएससी वगैरह बैंकिंग वगैरह में सवाल बनकर आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें जो पैटर्न दिया गया था एक बार क्या ध्यान से समझिएगा। इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब है। क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब कितना हो गया 2। यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 4 12। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 27 36। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का क्यूब कितना होगा 64 प्लस 16 कितना होगा 80। 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर कितना होगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब, 216 प्लस 36 कितना होगा 252। यानी कि ये पैटर्न पे भी सवाल बनकर आए हुए हैं। बात समझ रहे, इस पैटर्न पे भी बन के सवाल आपके क्या आए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते एक और। ये अगला पैटर्न क्या बनेगा, ठीक है ना। पहला क्या 10 है, दूसरा पैटर्न क्या है 30 है, फिर उसके बाद 68 है, फिर क्या आपका 130 है, उसके बाद क्या है 222 है, फिर उसके बाद आपसे पूछा गया क्या कि अगला नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो ये जो आपका पैटर्न बन रहा था 2 के पावर 3 प्लस सेम नंबर, 2 के पावर 3 प्लस 2 कितना होगा 10। उसी प्रकार ये क्या 3 के पावर क्यूब प्लस 3 सेम नंबर, सेम नंबर का क्यूब प्लस है। उसी प्रकार से ये था 4 का क्यूब प्लस 4 कितना हो गया 68। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 का क्यूब प्लस 5। उसी प्रकार ये पैटर्न है 6 का क्यूब प्लस 6। उसी प्रकार अगला नंबर क्या आ गया 7 के पावर 3 प्लस 7, 343 प्लस 7 कितना हो गया 350। कितना हो गया आपका 350, ठीक है ना। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनकर आएगा वो कितना बनकर आएगा 350। क्लियर है। तो नंबर सीरीज का एक पार्ट 1 था। अभी और भी पैटर्न बनकर आएंगे, उसको कैसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और एक बात और, ये जो भी है आपका अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे आप लोग जरूर लगाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।